क्लास में हम सीखेंगे कॉलर, और वो भी मैं आपको कोट कॉलर बता, हम एक ट्रिक के साथ इस कॉलर को कटिंग करके अपने फैब्रिक पर ही कॉलर की कटिंग कर सकते हो। कॉर्नर बने हैं, यही हमारा कॉलर का शेप बनी है। फ्रेंड्स एवरीवन, 30 डे चैलेंज की 5th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तक की जो 4 वीडियो हैं उनमें किसी का भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें जो बिगनर्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कॉलर, और वो भी मैं आपको कोट कॉलर बताऊंगी, क्योंकि देखिए अब फ्लैट कॉलर जो नॉर्मल हम कॉलर बनाते हैं अपनी कुर्ती में, ब्लाउज में, तो उन्हें हम इजी तरीके से बना लेते हैं। लेकिन अगर यही बात आए हमारी कोट कॉलर की, और जो आजकल ये ट्रेंड में भी है, इसे हम ब्लेजर में तो बनाते ही हैं, साथ के साथ इसे हम कुर्ती में भी बनाने लगे हैं, और कोट कॉलर हम ब्लाउज भी बना रहे हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा है। तो मैंने सोचा चलो यही टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। खासकर जो बिगनर्स होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा इस कोट कॉलर में है दिक्कत आती है। और कहाँ दिक्कत आती है कि उसका मेजरमेंट हम किस तरीके से लें कि हमारा कॉलर हमारी नेक के अकॉर्डिंग परफेक्ट बने। दूसरा क्या होता है कि वो कॉलर जो बनाते हैं उसमें या तो वो सेट नहीं हो पाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, और उसमें कहीं कहीं हमारे रिंकल्स बन जाते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स का मैं आज की इस वीडियो में आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगी। एक ट्रिक के साथ हम ये कॉलर की कटिंग करेंगे। अब तक हम करते आ रहे थे कोट कॉलर को अपनी जो कुर्ती होती है उसमें कटिंग करते थे, देन हमें कॉलर को अलग से कट करना होता है। तो क्यों ना आज की इस क्लास में हम एक ट्रिक के साथ इस कॉलर को कटिंग करना सीखें। उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप आउटफिट बनाओगे, ब्लेजर होगा या फिर आपका कुर्ती होगी या ब्लाउज होगी, तो इसमें आप डायरेक्टली ही अपने फैब्रिक पर ही कॉलर की कटिंग कर सकते हो। तो ये ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपने देखा भी होगा। अब ये जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगी शॉर्ट वीडियोस में आपने काफी देखा होगा, छोटे से सैंपल में आपको सिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे एक साइज के अकॉर्डिंग ये कॉलर की कटिंग किस तरीके से करते हैं वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। और यहाँ मेरे पास ये कॉलर जब हम बनाते हैं 2 से 3 चार्ट ये मैंने बनाए हुए हैं। इनको मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ हमें कब कौन सा चार्ट यूज करना है। कॉलर का जब भी हम बनाते हैं उसमें हमें शोल्डर कैसे लेना होता है, आर्म होल कैसे लेना होता है, तो सारी चीजें मैं आज की क्लास में इसमें डिस्कस करूंगी। कॉलर एक ट्रिक के साथ में कैसे कटिंग करना सीखे। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोट कॉलर बनाने में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको बोल रही हूँ। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक सिंपल सा फैब्रिक लिया है, आप यहाँ पे अपना कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हो। तो यहाँ हम फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट मैं इसमें से कटिंग करूंगी। बस इतना पार्ट लूंगी मैं जितना हमारा ब्लाउज की लेंथ होती है साइज के अकॉर्डिंग, इतना ही मैं इसमें पार्ट रखूंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट की कटिंग के लिए देखो नीचे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हमें सीधा कर देना है इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपनी लंबाई लेंगे, जैसे ब्लाउज की स्टैंडर्ड साइज में लेंथ होती है। अब मैं यहाँ पे बस साइज स्टैंडर्ड ले रही हूँ। साइज आपका 38 हो सकता है, 40 हो सकता है, 40 साइज तक आप यही अप्लाई करोगे जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ साइज में 30 ले रही हूँ, 30 से आप 38 भी इसको सेम तरीके से कट कर सकते हो। तो यहाँ जो लेंथ रख रही हूँ मैं इसकी 13 इंच रख रही हूँ। 13 नीचे से देखो फोल्ड हो जाता है, यहाँ हम पट्टी अलग से लगा लेते हैं। तो जितनी भी आपकी टोटल लंबाई है ब्लाउज की कुर्ती की, उतनी टोटल लंबाई आपको यहाँ पे ले लेनी है इस तरीके से। तो पहले हम बैक वाला पार्ट कट कर रहे हैं, और बैक वाले पार्ट को आपको जब भी कॉलर का बनाते हो फ्रेंड्स तो आपको उठा के ही कट करना है। अदरवाइज आपका जो यहाँ से शोल्डर होता है उसमें खिंचाव बनता है। आपने देखा होगा जो लेडीज के कुर्ते होते हैं जिनमें कॉलर वगैरह बना होता है उसमें यहाँ खिंचाव सा बनता है। और आपने कभी नोटिस किया होगा कि जेंट्स के कॉलर में यहाँ बिल्कुल भी खिंचाव नहीं बनता है। तो यही एक रीजन होता है, जेंट्स के कॉलर को उठा के कट किया जाता है। लेकिन लेडीजों के कुर्ते में हम क्या कर देते हैं कि ऐसे ही तिरछे में इसको कट कर देते हैं, जो कि है गलत। स्पेशली आपको कॉलर वाले जो भी आप आउटफिट बना रहे हो उसमें आपको पीछे वाले पार्ट को उठा के कट करना है। जितना पीछे वाला आप उठा रहे हो उतना ही आपको बैक वाले को डाउन में कट करना है। अब यहाँ बात आती है कि शोल्डर स्लोप, जिसे हम बोल रहे हैं कि उठा के कट करें या फ्रंट वाले को डाउन में कट करें, तो ये होता है फ्रेंड्स शोल्डर स्लोप। अब शोल्डर स्लोप हम अपनी साइज के अकॉर्डिंग कैसे डाउन करें, कितना डाउन करें, हमें तो पता ही नहीं है। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है। आप साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे शोल्डर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ मेरा इसमें शोल्डर है 14 इंच का। अब इसमें मुझे पता करना है कि मैं यहाँ पे शोल्डर स्लोप कितना लूं, मतलब यहाँ से इसको कितना डाउन करूं कि बॉडी पे जाके ये एकदम इस तरीके से परफेक्ट बने। तो जितना भी आपका यहाँ पे शोल्डर होता है उसको आपको यहाँ पे 12 से डिवाइड देना है।
या फिर आप ये चार्ट भी फॉलो कर सकते हो जो मैंने बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो जब भी हमारा पैक नेक रहेगा, पैक नेक रहने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमारा पीछे का नेक बिल्कुल जीरो है, 1 इंच तक या 1.5 इंच तक लास्ट जो होता है वो पैक नेक में होता है हमारा। तो यहाँ हम या तो कॉलर का बनाते हैं या फिर जैसे ओल्ड लेडी होती है उनका बहुत ज्यादा छोटा पसंद होता है उन्हें, तो पीछे से हम उनका 2 से 2.5 इंच का छोटा नेक लेते हैं। तो एक तरह से ये पैक में ही आता है। तो यहाँ फिर देखिए आप इसमें देख पा रहे हो फुल शोल्डर लिखा हुआ है और शोल्डर डाउन लिखा हुआ है, शोल्डर डाउन बोल लीजिए या आप इसको शोल्डर स्लोप बोल लीजिए। तो यहाँ जिसका जितना भी शोल्डर होगा, देखो ये साइज पे भी डिपेंड करता है। अब यही आप स्टैंडर्ड साइज लोगे, स्टैंडर्ड साइज में जरूरी नहीं है कि आपका शोल्डर 14 ही मिलेगा हर साइज में, यहाँ आपको शोल्डर 13 भी मिल सकता है, यहाँ आपको शोल्डर 15 भी मिल सकता है। ये हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है, हमारी साइज पे भी डिफरेंट तरीके की स्ट्रक्चर होती है। शोल्डर डिफरेंट होता है, आर्म होल डिफरेंट होता है। चाहे साइज आपका यहाँ पे 36 होगा तो उसमें आपको शोल्डर आर्म होल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंट ही मिलेगा, आप साइज चेक करके देख सकते हो। तो देखो यहाँ जिसका जितना भी शोल्डर होगा उतना आपको यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है। अब हमारा यहाँ पे शोल्डर है 14 इंच का, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड दूंगी तो पहले हम 12 से डिवाइड देके देखेंगे कि कितना आता है। तो 14 को डिवाइड दिया 12 से तो यहाँ आया 1.16, मतलब ये 1.16 1.25 के अराउंड है, आप देख पाओगे इंच टेप में। तो देखो 1 इंच हमारा यहाँ होता है, ये जो एक लाइन है, एक लाइन छोड़ के ये हमारा 1.25 हो जाता है। तो यहाँ हम अपना शोल्डर डाउन करेंगे 1.25 का। और अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ देखो हमारा शोल्डर है 14 इंच का, तो यहाँ भी सेम हमें कितना डाउन करना है 1.25 का। तो आपको सिंपल देखना है, तो जितना भी शोल्डर है उसको 12 से डिवाइड दे दीजिए, देन आप यहाँ पे शोल्डर डाउन कर सकते हो। आपको चार्ट फॉलो करना है, डायरेक्ट देखकर डायरेक्ट निशान लगाना है, तो आप ये चार्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ हमारा आ गया शोल्डर डाउन आ गया 1.25। अब ये 1.25 फ्रेंड्स जब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तब उसमें हमें डाउन करना है, लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं बैक वाले पार्ट की कटिंग, तो यहाँ हमें 1.25 उठा के कट करना है। यहाँ मैंने इसीलिए पहले आपको शोल्डर वाला समझाया है कि जितना हम फ्रंट में डाउन करते हैं उतना ही हमें बैक को उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स हमें आर्म होल को कवर करना होता है। अगर आप फ्रंट को ज्यादा कट कर दोगे, बैक को आप ज्यादा उठा दोगे, तो यहाँ से आपके आर्म होल की बिल्कुल शेप खराब हो जाएगी बॉडी के अकॉर्डिंग। या तो आपका यहाँ पे आर्म होल बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा या फिर आपका यहाँ पे आर्म होल बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। इसके ही अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना आर्म होल भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स मुझे साइज 14 का शोल्डर है तो 1.25 हमें इसको उठा के कट करना है अपने बैक वाले पार्ट को। तो 1.25 पे मैंने मार्क किया, ये लाइन को यहाँ से सीधा करना है। इतना समझ में आया। अब देखो जब भी हम कॉलर, अगर मैं इसी को बॉटनेक बनाती तो जितना भी शोल्डर है सिंपल इसका हाफ करके हम मार्किंग कर लेते, लेकिन हम बना रहे हैं यहाँ पे कॉलर का नेक। अब कॉलर उसमें चाहे कोई भी होगा, तो यहाँ आपको क्या करना है, जितना भी शोल्डर है पहले इसका आपको हाफ करना है, देन आपको इसमें प्लस करना है 0.5 जो होता है हमारा स्लीव्स अटैच करने का मार्जिन। तो यहाँ देखो 14 को जब हम हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। देन इसमें हमें 0.5 प्लस करना है, क्योंकि इसमें हम या तो साइड से इसको पलटी करके बनाए या इसमें हम स्लीव्स अटैच करें, तो यहाँ से हमें इसको फिनिशिंग के साथ बनाना तो पड़ेगा ही। तो हाफ इंच हमें इसमें मार्जिन का ऐड करना है। तो यहाँ से हो गया 7.5 पे मैंने मार्क किया। अब देखो यहाँ मैं 14 का शोल्डर के अकॉर्डिंग मार्किंग बता रही हूँ, यहाँ आपका शोल्डर 15 भी हो सकता है, यहाँ आपका शोल्डर 16 भी हो सकता है। तो आपको सेम यही चीज अप्लाई करनी है। अब देखो यहाँ फ्रेंड्स हमें शोल्डर तो मिल चुका है, लेकिन हम अपनी नेक की चौड़ाई कैसे पता करें, क्योंकि देखो कई बार दिक्कत इसी कॉलर वाले में आती है कि हम अपनी नेक की चौड़ाई ढंग से नहीं ले पाते हैं। अगर हम नेक अपने अकॉर्डिंग भी कट कर देते हैं तो वो हमारी जब हम उसको वियर करते हैं तो वहाँ या तो नेक हमारा लूज हो जाता है जो भी हम कॉलर बनाते हैं, या वो खिंचाव होने लगता है, बहुत ज्यादा टाइट सा हो जाता है। तो यहाँ आपको क्या करना है फ्रेंड्स, या तो आप अपनी नेक की चौड़ाई लीजिए या फिर आपको यहाँ पे रेडी शोल्डर पट्टी देखनी है। आप किसी का भी बनाओगे तो वहां आप या तो रेडी पट्टी पता करोगे कि उस क्लाइंट का या खुद का ये रेडी पट्टी आपको कितनी चाहिए। कभी भी जब कॉलर का बनाते हैं तो रेडी पट्टी आपको 3 इंच से तो ऊपर ही मिलेगी, 3 इंच से आपको ये नीचे नहीं मिलेगी, क्योंकि फुल शोल्डर पे हम ये कॉलर का नेक बनाते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम रेडी पट्टी से बनाएंगे तो यहाँ हमें नेक की चौड़ाई मिल जाएगी, और अगर हमें अपने नेक का राउंड ही पता है तो उससे हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ से नेक की विड्थ को बहुत एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ मेरी जो नेक राउंड है वो 13 इंच है, तो 13 इंच जब भी नेक राउंड है मेरा यहाँ पे, तो उसका हमें 4th भाग करना है। 4th भाग हम क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रेंड 2 पार्ट, मान लीजिए हमारा फ्रंट भी होता है और इसमें हमारा बैक भी होता है। अगर इसका भी हम हाफ करके देखेंगे तो हमारे 4th भाग हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा नेक राउंड जितना भी आएगा उसको हमें सबसे पहले 4 से डिवाइड देना है, देन उसमें हमें माइनस करना है। अब ये 0.75 कब करना है और 1 इंच कब करना है, तो जब भी हमारी चेस्ट रहेगी 28 से लेके 40 तक की, तो वहां आपको 0.75 माइनस करना है। 40 से हैवी साइज रहेगा तो वहां आपको 1 इंच माइनस करना है। तो यहाँ हमारी साइज 40 से कम है
तो हमें कितना माइनस करना है 0.75। अब जैसे ही 13 को हमने 4 से डिवाइड दिया तो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा, 13 को 4 से डिवाइड देने पे निकल के आएगा 3.25। अब इसमें से माइनस करना है हमें 0.75, तो हमारा निकल के आ गया 2.5। अब मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग, मेरी नेक के अकॉर्डिंग, जो नेक चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग मुझे परफेक्ट पता चल गया कि यहाँ से मैं 2.5 अपनी नेक की चौड़ाई लूंगी तो मेरा बॉडी पे जाके मेरा कॉलर है उसमें बिल्कुल खिंचाव नहीं बनेगा, कहीं भी उसमें रिंकल्स नहीं आएंगे, ना ही वो ज्यादा टाइट लूज की केस में हमारा वो बनेगा। तो यहाँ मेरा 2.5 नेक की चौड़ाई मिल गई है। यहाँ मैं 5 पे मार्क करूंगी। अब ये 2.5 आपको ऊपर वाली लाइन पे मार्किंग करनी है क्योंकि हमें बैक वाले पार्ट को उठा के कट करना है। 2.5 पे मैंने मार्किंग की है इस तरीके से। ये जो हमने शोल्डर डाउन किया है इसको हम इस तरीके से क्रॉस में मिलाएंगे। समझ में आया? इतना शोल्डर डाउन किया, नेक की चौड़ाई निकाली। अब हमें यहाँ पे अपनी रेडी पट्टी पता चल गई है। देखो पहले हमने नेक विथ निकाल लिया तो हमें रेडी पट्टी पता चल गई। अगर आप रेडी पट्टी के अकॉर्डिंग निकालते तो आपको यहाँ पे नेक विथ मिल जाती। तो देखो यहाँ मेरी जो रेडी पट्टी आई है वो आई है 5 इंच की। हाफ इंच हमारी इधर से जाएगी, हाफ इंच हमारी इधर से जाएगी, तो हमारा रेडी जो शोल्डर बनेगा वो यहाँ पे बनेगा 4 इंच का। अब देखो एक और पॉइंट क्या आता है फ्रेंड्स, जब भी हम कॉलर का बनाते हैं तो यहाँ आपने नोटिस किया होगा जब भी हम इसमें स्लीव्स अटैच कर देते हैं तो यहाँ एक पॉइंट सा बन जाता है। आपने कभी अपने आपको मिरर में देखा होगा, जब भी आप इस तरीके के आउटफिट को वियर करोगे तो यहाँ आपका कोना सा उठा दिखता होगा शोल्डर के बिल्कुल पॉइंट पे। तो यहाँ आपको क्या करना है फ्रेंड, जब भी आपकी शोल्डर पट्टी, आपको पता है कि रेडी हमारी शोल्डर पट्टी कितनी है, तो आपको उस केस में क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा। कटिंग में ही माइनस कर देंगे तो स्टिचिंग होने के बाद फाइनल लुक में हमारा कोई पॉइंट हमें यहाँ पे शो नहीं होगा। तो देखिए अब मेरी यहाँ पे जो रेडी पट्टी बनी है वो 4 इंच की रेडी मिलेगी मुझे यहाँ पे। तो जब भी हमारा रेडी शोल्डर ये वाले होते हैं तो हमें माइनस कुछ ना कुछ करना होता है, वो पॉइंट को हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो यहाँ मेरा जो रेडी शोल्डर है, जो रेडी पट्टी मुझे मिलेगी वो 4 इंच की है। आपकी क्या पता यहाँ पे 2 इंच 3 इंच के बीच में भी हो सकती है, 3-4 के भी बीच में हो सकती है, 4 इंच से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। तो देखो यहाँ मेरी 4 इंच की है तो मुझे यहाँ से अपने शोल्डर में से कितना माइनस करना पड़ेगा कि यहाँ कोई पॉइंट ना बने, तो 0.25 मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अगर फिर आपकी 4 इंच से थोड़ी ज्यादा भी होगी तो आपको फिर वहां से कुछ भी माइनस नहीं करना है। ये लास्ट हमारा 0.25 होता है, इससे ज्यादा आप कुछ भी माइनस वहां पे नहीं करोगे। तो 4 इंच है, 0.25 मैं यहाँ से माइनस करूंगी तो जो पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स वो अब यहाँ पे मेरा वो नहीं बनेगा, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो 0.25 मैंने यहाँ पे माइनस किया। अब हमारा जो शोल्डर है वो है ये वाले पॉइंट से। इतना समझ में आया? अब देखो ये तो शोल्डर की बात हो गई। अब आते हैं हम अपनी आर्म होल पे। तो देखो यहाँ से हमारा जितना भी ये शोल्डर बना है, जैसे ये अब हमारा आया है 7.25, तो सेम हमें अपने आर्म होल को भी मार्क करना है 7.25। अब देखिए जब भी हम कॉलर का बनाते हैं तो इसमें हमारा शोल्डर भी ज्यादा होता है, शोल्डर के अकॉर्डिंग हमारा ये आर्म होल भी ज्यादा होगा क्योंकि बैक का नेक बिल्कुल हमारा पैक है। और अगर आप फॉर्मूले से भी निकालोगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस करना होता है आपको 0.5 या फिर 1 इंच। 0.5 आप तब प्लस करोगे जब आपका नेक डीप में है, 1 इंच आप तब प्लस करोगे जब आपका नेक बिल्कुल छोटा है, मतलब पैक में है। अब मैं आपको इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी शोल्डर लेना आर्म होल लेना बताती हूँ। तो देखो यहाँ हमारी चेस्ट 36 है, 36 की चेस्ट है, उसको हम डिवाइड देंगे 6 से। अब देखो प्लस करेंगे हम इसमें 1 इंच। 1 इंच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे जो नेक है बिल्कुल पैक में है, तो हमारा टोटल आया 7 इंच। तो देखो अराउंड इतना ही आया है जितना हमारा यहाँ पे शोल्डर मिला था, बस 0.25 का फर्क है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 7.25 पे मार्क किया है। इतना हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे इस तरीके से। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ से जो हमारी ये अपर चेस्ट होती है, कॉलर वाले में हम यहाँ पे कितना डाउन करें कितना माइनस करें, तो इसका भी मैं आपको बताती हूँ। देखो जितना भी हमारा यहाँ से मिलता है सेम मार्किंग को आपको यहाँ करना है। 7.25 पे मार्क किया मैंने यहाँ पे। तो ये जो 7.25 में मार्क किया है ये तो हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बैक की कटिंग। ये लाइन जो भी हम खींच रहे हैं यहाँ से हम अपनी बैक की कटिंग करेंगे। और जब भी हम कॉलर का बनाते हैं तो यहाँ से हमें 1 इंच 0.75 से लेके 1 इंच अंदर आना है। यहाँ आपका बॉट नेक भी हो सकता है या फिर आपका यहाँ पे कॉलर भी हो सकता है। अगर आपका यहाँ पे पैक नेक आपका यहाँ पे डीप नेक रहेगा तो सिर्फ आपको यहाँ पे हाफ इंच अंदर की साइड पे मार्क करना पड़ेगा। अब देखो जो ये मार्किंग हमें मिली है यहाँ से हमारी फ्रंट की कटिंग होगी। अब देखो इसमें आपका एक चीज क्लियर हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ आपको फ्रंट क्रॉस की मार्क की भी जरूरत नहीं हो पाएगी क्योंकि हमें पता है जब भी हम कॉलर का बनाते हैं तो जितनी भी हमारी बैक की मार्किंग आती है उससे हमें 0.75 से 1 इंच अंदर आना होता है। तो ये हमारी बैक वाली मार्किंग हो गई, ये हमारी फ्रंट वाली हो गई। अब सिंपल आपको यहाँ पे अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट 36 है, 4th भाग लगाया 9 इंच आया। देन 1.5 का आपको इसमें मार्जिन ऐड करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल आपको अपनी आर्म होल की शेप बनानी है।
पहले आपको फ्रंट वाली देखनी है। देखो फ्रंट वाला का सेंटर पॉइंट है और ये हमारा फिटिंग वाला लाइन है। तो यहाँ से हमारी ये आएगी फ्रंट की कटिंग इस तरीके से। और अब ये हमारी जो बैक वाली लाइन है, यहाँ से हम अपनी ऊपर तक मिलाएंगे फ्रेंच कर्व को। ये लाइन टच होनी चाहिए। अब हमारी ये बैक वाली लाइन टच होनी चाहिए इस तरीके से। तो ये हो जाएगी यहाँ पे हमारी बैक की आर्म होल की शेप। अब देखो यहाँ पे आपको आर्म होल की क्रॉस मार्किंग भी देखो एकदम परफेक्ट मिलेगी आपको नेक के अकॉर्डिंग। अगर यही नेक आपका डीप होता तो ये बैक की आपको और भी कम यहाँ पे मिलती, फ्रंट की आपको बिल्कुल 1 इंच की मिलती। तो इस तरीके से आपको अपनी आर्म होल निकालना है। ये फ्रेंड्स मैंने इसलिए बताया है शोल्डर और आर्म होल का, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि दीदी एक बार और डीप में इसको हमें समझाइए। तो मैंने सोचा चलो आज कॉलर का बना रहे हैं तो ये चीजें फिर से दोबारा मैं आपको रिपीट करती हूँ। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे हो गया फ्रेंड। और एक बार आपको और देखनी है फ्रेंड, जब भी आप कॉलर का बनाओगे तो जो ये लाइन होती है जो फ्रंट की हम मार्किंग करते हैं और जो हम ये शोल्डर वाली क्रॉस मार्किंग करते हैं, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बना तो आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। अगर ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री है तो मान लीजिए आपका यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल एकदम परफेक्ट कटिंग हो रहे हैं, फिर आपको कोई दिक्कत वहां पे नहीं आने वाली है। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ, फिर हम सीखते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने बैक वाले पार्ट को कट कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको साइड में हटाएंगे। आप देखो फ्रेंड्स यहाँ बैक की नेक की कटिंग होती है। अगर आप 40 साइज से कम में इसको बना रहे हो तो आप पीछे का जो नेक है वो 1 इंच का ही रखोगे। अगर आप इसको 40 से हेवी साइज बना रहे हो तो यहाँ आप इसको 1.25 लास्ट आप 1.5 तक इसको ले सकते हो। तो यहाँ से आप फ्रेंच कर्व से भी इसकी शेप बना सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ हमारी बैक की भी मार्किंग हो गई है। यहाँ से बैक के नेक को कट करेंगे इस तरीके से। अब देखो फ्रेंड्स, जब हम इसमें न्यू ट्रिक के साथ कोट कॉलर और कटिंग करना सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको 1-2 पॉइंट देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको नेक की चौड़ाई पता होनी चाहिए कि बैक में आपने नेक की चौड़ाई कितनी ली है। उसी के अकॉर्डिंग अपनी फ्रंट में जो कॉलर बनाएंगे साथ के साथ जो कटिंग करेंगे उसको हम चौड़ाई में उतना ही रखेंगे। तो यहाँ जो हमारी नेक की चौड़ाई थी वो थी 2.5, लेकिन अब हमने नेक को राउंड में कट किया है तो इसको हमें इस तरीके से चेक करना है। देखो 1/2 इंच तो यहाँ हमारा ये शोल्डर में ज्वाइंट होने में जाएगा। तो यहाँ से अब जब मैं इसको नापूंगी तो फ्रेंड्स ये हमें मिलेगा यहाँ पे 3 इंच का। मतलब आप 2.5 इंच की नेक की चौड़ाई ले रहे हो तो ये आपको 1/2 इंच बढ़ के ही मिलेगा। 3 इंच की नेक की चौड़ाई तो आपको यहाँ पे 3.5 मिलेगा, मतलब 1/2 इंच आपको यहाँ पे बढ़ के ही मिलेगा। तो यहाँ मेरा ये 3 इंच आया है। तो चलिए अब हम इसकी फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। और ये आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसी में ही मैं आपको कोट कॉलर कटिंग करना भी सिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ हमें अपने कपड़े को इस तरीके से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है। आपको लंबाई में ही करना है, यहाँ से बंद होना चाहिए। अब फ्रेंड जो हमारी अब नेक की चौड़ाई थी, इसलिए मैंने बोला था कि नेक की चौड़ाई हमें याद रखनी है, तो वो थी हमारी यहाँ पे 3 इंच की। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हम ओपन वाला ही करें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो मैंने मार्किंग की है यहाँ से हम अपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। मतलब अब आपको 3 इंच जो नेक की चौड़ाई ली थी वो आपको यहाँ पे डबल लेनी है। तो इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें ये मिलना चाहिए यहाँ पे 3 इंच का। तो देखिए यहाँ ये मैंने जब फोल्ड किया है तो 3 इंच हो गया फ्रेंड्स यहाँ से इस तरीके से। तो इतना पहले आपको फर्स्ट पॉइंट यही करना है, अपने कपड़े को अपनी नेक की चौड़ाई इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स अब आती है ऊपर की बारी। तो जब हम ये नेक को पीछे के पार्ट के साथ अटैच करेंगे तो इसकी भी हमें यहाँ से लेंथ चाहिए 3 इंच, क्योंकि देखो ऊपर से फोल्ड है। अगर आपको ऊपर से ओपन रहेगा तो आपको इसमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क लगाना है, क्योंकि यहाँ से वो ज्वाइंट भी होगा। अगर आपका इस तरीके से फोल्ड है तो जितना आपका बैक नेक जब आपने राउंड का चेक किया है जितना भी आ रहा है उतनी ही आपको यहाँ पे वो मार्किंग करनी है। तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 3 इंच ही मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है, 3 इंच ही मैंने लंबाई में इसमें मार्क किया है। ये तो डिफरेंट ट्रिक है फ्रेंड, प्लीज ध्यान से देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। इस तरीके से ये 2 मार्किंग आपको लगा लेनी है। पहले आपको कपड़े को फोल्ड करना है, देन आपको ऊपर की 3 इंच की मार्किंग करनी है। अब देखिए इतनी मार्किंग करने के बाद यहाँ से इसको पहले हमें कट कर देना है, क्योंकि हमने पहले बैक वाले पार्ट को कटिंग कर लिया है। फ्रंट वाले को हमें डाउन में कट करना है। तो ये वाले पार्ट को मैं यहाँ से कट करके निकालूंगी इस तरीके से। तो देखिए ये पार्ट मैंने यहाँ से कट कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें अपने बैक वाले पार्ट को लेना है जो हमने अभी कट किया था इस तरीके से, और इसको हमें नीचे रखना है। फ्रंट वाले को हमें इस तरीके से रखना है बैक के ऊपर। जो 1.25 की मार्किंग है फ्रेंड्स, ये 1.25 की मार्किंग को हम लगाएंगे। तो देखो जो हमारी ये 3 इंच की हमने मार्किंग की थी ऊपर से, ये लाइन बिल्कुल आपकी मैच होनी चाहिए जो हमारी ये बैक वाली लाइन है जहां हमने 1.25 पे मार्क किया था इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हो इसमें हमें आर्म होल वगैरह शो नहीं हो रहा है। तो ये पार्ट को हम यहाँ से पलटी कर लेंगे सबसे पहले, और बैक के अकॉर्डिंग अपने फ्रंट वाले पार्ट की यहाँ से आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरीके से। देखो फ्रेंड्स एक पॉइंट समझाना पड़ता है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए।
तो देखिए यहाँ अब हमारी ये फ्रंट की और बैक की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हमें अपने 1.25 पे मार्किंग करनी है। एक लाइन ये हो गई और यहाँ तक हमारी ये लाइन इस तरीके से सीधी होगी। अब देखो बैक वाले को हमने 1.25 उठाया था, फ्रंट वाले को हम 1.25 के अकॉर्डिंग ही यहाँ से इसको डाउन करेंगे इस तरीके से। तो कभी भी आप कॉलर का बनाओगे तो आपको इसी तरीके से बैक वाले पार्ट को उठाना है, फ्रंट वाले पार्ट को आपको इस तरीके से डाउन में कटिंग करना है। तो इतना हो गया फ्रेंड्स। इसी में अब हमारा कॉलर भी कट हो गया है। अब आपको कहीं भी और कुछ नहीं करना है, अलग से कोई कॉलर भी नहीं लगाना है। बस अब इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ जो हम अपने जब फ्रंट वाले में कॉलर के लिए कटिंग करते हैं तो कॉलर के लिए जो लंबाई लेते हैं हम अपने नेक की वो 2.75 या 3 इंच के अराउंड लेते हैं। तो यहाँ हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। फ्रंट से आप अपने अकॉर्डिंग इसको ओपन कर सकते हो, फिर जरूरी नहीं आप 3 इंच ले, आप इसको 4-5 तक भी ले सकते हो। लेकिन ये इस तरीके का कॉलर है कि हमारा फिर आगे से दिखता है, ज्यादा गंदा लगता है। तो आप इसमें जितनी हम नेक की लेंथ लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे लंबाई का मार्क कीजिए। अब जो ये मार्किंग की है फ्रेंड्स, जो हमारा ये फोल्ड वाला कपड़ा था यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन के अकॉर्डिंग छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारा जाएगा स्टिचिंग में। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फ्रेंड्स यहाँ से अब हमें यहाँ पे कट लगा देना है। जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है इसमें पूरे में जो हमने फोल्ड किया है इसमें यहाँ हमें कट लगा देना है इस तरीके से। अब देखो फ्रेंड्स, अब आपका कपड़ा देखो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट में रहेगा, तो यहाँ आपका कॉलर वो थोड़ा सा लूज हो सकता है। तो इसके लिए आप ये वाले पार्ट में ऊपर पेपर फ्यूजिंग, पेपर पेस्टिंग, बुकरम कुछ भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लाइक्रा भी पेस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा इसको आपको हार्ड बनाना है तो कुछ आपको यहाँ पे पेस्ट जरूर करना पड़ेगा। तो बट इसमें आपको अलग से कॉलर लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो एक बार मैं आपको इसको अब ओपन करके दिखाती हूँ कि इसका लुक हमारा किस तरीके से बना है, फिर मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगी। तो देखो ये हमारा यहाँ पे बैक वाला पार्ट हो गया, ये हमारा यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट हो गया। इस तरीके से ये रहेगा हमारा यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगी फ्रेंड्स, ये जो पार्ट मैंने ऐड किया था ये हमारा कॉलर के लिए ही ऐड हुआ है और ऊपर भी ये कॉलर के लिए ही ऐड हुआ है। अब देखिए इतना खोलने के बाद ये हमारा इस तरीके से बना है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, जितनी भी पट्टी हमने फोल्ड की थी 3 इंच की ली थी, तो 3 इंच की पट्टी को हमें सेम इसी तरीके से फोल्ड कर देना है इस तरीके से। अब फ्रेंड जो आप ये कट देख रहे हो, या तो आप इनको बिल्कुल इस तरीके से सीधा स्ट्रेट ज्वाइंट कर सकते हो, या आप इसमें हल्का हल्का सा इस तरीके से कर्व की भी शेप बना सकते हो। वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि आप यहाँ पे कॉलर किस तरीके का बनाना चाहोगे, हल्का सा कर्व शेप में बनाना चाहोगे, इस तरीके से स्ट्रेट में ही। तो अभी मैं यहाँ पे स्ट्रेट में ही इसको बनाऊंगी। तो इस तरीके से कॉर्नर से हमें 0.25 का मार्जिन लेते हुए ये इसको हमें दोनों साइड से स्टिच कर लेना है। तो चलिए हम इसको स्टिच करते हैं। तो आप देख सकते हो एक साइड से हमारा स्टिच हो गया है, सेम तरीके से हमें इसको दूसरी साइड से भी स्टिच करना है। दोनों साइड से स्टिच हो गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ आपके 2 से 3 प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। एक तो आपको अलग से कॉलर नहीं बनाना पड़ेगा, एक हमें जब कॉलर पलटी करते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी अटैच करना पड़ता है अपनी उल्टी साइड पे, तो वो भी आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। देखिए अब ये कोने जो हमारे सिले हैं इनको हमें यहाँ से सीधा कर लेना है। बिल्कुल आपको ये कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है और अच्छे से फिर इन पे आपको प्रेस कर लेनी है इस तरीके से। तो यहाँ मैं दोनों कॉर्नर को इस तरीके से निकाल देती हूँ। तो देखिए ये जो कॉर्नर बने हैं यही हमारा कॉलर का शेप बनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक ये बना है, एक हमारा ये बना है। अब जैसे ही मैं इसको पलटी करके आपको दिखाऊंगी, इस तरीके से हमें इसको पलटी करना है इस तरीके से। ये तो देखो हमारे यहाँ पे शोल्डर हो गए, ये दोनों हमारे यहाँ पे शोल्डर हो गए, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से पलटी हो जाएगा। तो पूरा पार्ट इस तरीके से पलटी होके और यहाँ हमारा इसमें ये कॉलर बनेगा इस तरीके से, और जो ये नीचे वाला पार्ट है ये भी हमारा यहाँ पे इस तरीके से पलटी हो जाएगा। तो एक बार मैं इस पे आयरन करके तब आपको इसको दिखाती हूँ कि इसका लुक हमारा किस तरीके से दिखे। इसके बाद ये कॉलर कुछ इस तरीके से बन रहा है, आप देख पा रहे हो बिल्कुल कोट कॉलर के ही इसमें लुक आ रही है। हमने कोई इसमें अलग से कॉलर अटैच नहीं किया है, अलग से कोई पट्टी नहीं लगाई है, सिर्फ हमने अपने जो कुर्ती ब्लाउज जो बनाते हैं उसमें डायरेक्ट ही ये कॉलर कट किया है। और अगर आप मेरे डिफरेंट तरीके के कॉलर की कटिंग भी सीखना चाहते हो तो आप ये साइड में वीडियो जरूर वॉच कीजिए। इसमें मैंने और तरीके के जो भी हमारे कॉलर्स होते हैं जितने भी टाइप के फुल डिटेल में इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। आज की क्लास में मैंने एक कॉट कॉलर आपको बनाना बताया है। अब फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, जो आप देख रहे हो देखो ये तो हमारा फ्रंट से बंद में ही है, और जो ये ओपन साइड है ये अब हमारी बैक वाले पार्ट में स्टिच हो जाएगी, और ये हम इसको गुम में ही अटैच करेंगे। गुम में कैसे अटैच करना है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा यहाँ पे बैक वाला पार्ट आना चाहिए ताकि वो हमारा यहाँ पे गुम में चला जाए इस तरीके से।
तो ये वाले पार्ट को जब हम इस तरीके से अटैच करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये हमारा अंदर जाएगा और ये पलटी होकर इसके ऊपर यहाँ पे स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपने शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो फ्रंट वाला भी आपका इस तरीके से उल्टा होना चाहिए, बैक वाले में अगर आपका उल्टा सीधा है तो वो भी आपको यहाँ पे चेक जरूर कर लेना है। तो यहाँ एकदम मेरा प्लेन ही फैब्रिक है। तो यहाँ से अब हम अपने शोल्डर को पूरा यहाँ तक ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा ये कोट कॉलर बनके कंप्लीट हो गया है। बहुत सिंपल ट्रिक से मैंने आज आपको ये बनाना बताया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। सिंपल से सिंपल वे में मैंने आपको आज सिखाया है। वीडियो थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करना ताकि बिगिनर्स भी ये चीज को। उसमें इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक पे नई वीडियो में फिर से। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।